नमस्कार, स्वागत है सभी का वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कामदा एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी की पूजा विधि, व्रत नियम और कथा। तो सबसे पहले एकादशी का परिचय जान लेते हैं। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है। व्रत के नियम जान लेते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिवसीय होता है। दशमी के दिन से इसके कुछ नियम शुरू हो जाते हैं और द्वादशी तक चलते हैं। तो देखिए, दशमी को शाम के समय लहसुन प्याज का भोजन नहीं करते हैं, चावल नहीं खाते हैं। फिर एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, फलाहारी व्रत है, फलाहार की सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। द्वादशी के दिन पारण करते हैं। द्वादशी के दिन पारण का शुभ मुहूर्त मैं बताऊंगी वीडियो के अंत में, तो अंत तक बने रहिए। और व्रत के जो दूसरे नियम हैं वो इस प्रकार हैं कि इस दिन अन्न या गेहूं चावल का सेवन नहीं करते हैं, केवल फल दूध सूखे मेवे ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अगले दिन द्वादशी को ही पारण करना चाहिए। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार देख लें। बिना व्रत करे, सात्विक भोजन करके भी, सिर्फ पूजा करके, मंदिर वगैरह जाके आप भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। और जो लोग रखते हैं व्रत, उन्हें रखना ही चाहिए। पहली बार व्रत नहीं उठा सकते हैं क्योंकि अभी खरमास चल रहा है और प्रत्येक एकादशी से पहली बार व्रत नहीं उठाते हैं। पूजा विधि जान लेते हैं एकादशी की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप अर्पित करें। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। अगर तोड़ना भूल गए हैं तो सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे गिर जाते हैं उनको उठा के और धोकर भी उनको काम में ले सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। शाम को आरती करें। अब कामदा एकादशी व्रत कथा जान लेते हैं। प्राचीन समय में रत्नपुर नामक नगर में ललित और ललिता नाम के गंधर्व दंपत्ति रहते थे। एक बार राजा की सभा में नृत्य करते समय ललित का ध्यान अपनी पत्नी में चला गया, जिससे वह गलती कर बैठा। राजा ने क्रोधित होकर उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। दुखी होकर ललिता अपने पति को बचाने के लिए वन में ऋषि के पास गईं। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने को कहा। ललिता ने पूरे श्रद्धा से व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर गंधर्व बन गया। इससे यह सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट कर मनोकामना पूर्ण करता है। व्रत का महत्व जान लेते हैं। व्रत के फायदे जान लेते हैं। तो पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और शांति मिलती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। विशेष भोग जान लेते हैं। भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं? तो फल में केला और सेब का भोग लगा सकते हैं। दूध और मखाने की खीर भी बना सकते हैं। पंचामृत का, तुलसी के पत्ते जरूर डालें। अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी की तिथि का जो व्रत है वो 29 मार्च दिन रविवार को रखना है। एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखना है, 29 मार्च के दिन। और एकादशी तिथि 28 मार्च सुबह 8:47 पर प्रारंभ हो रही है और 29 मार्च सुबह 7:47 पर समाप्त हो रही है। तो ये व्रत 29 मार्च को ही रखना है। पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो सोमवार को द्वादशी के दिन पारण करना है। 6:22 से 7:10 के बीच पारण कर सकते हैं। अगर इतने जल्दी भोजन आप नहीं बना सकते हैं तो मुंह में तुलसी के पत्ते और गंगा जल डाल लेते हैं तो
पारण का नियम पूरा हो जाता है और इसके बाद आप आराम से भोजन बनाकर भोजन कर सकते हैं। भोजन में मसूर और उड़द की दाल को छोड़कर कोई भी दाल बना सकते हैं और इसके साथ में जो सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, गिलकी, तुरई वगैरह, इस तरह की सब्जियां बना सकते हैं। घी में भोजन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों वीडियो यहीं तक का था। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।